हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रिलेशन निकालने वाले हैं पोरोसिटी एंड वाइड रेशियो के बीच में। तो हम जैसे जानते हैं पोरोसिटी इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। दोनों तरफ अगर 1 प्लस कर दिए जाए तो देखते हैं क्या होता है। कर सकते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे E + 1 E इस तरफ भी जोड़ दें और इस तरफ भी वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड +1 कर देते हैं। अब देखिए E + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दे जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपान वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कर सकते हैं कि नहीं, हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए E + 1 नेक्स्ट स्टेप में वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, टोटल वॉल्यूम होगा। क्योंकि सॉइल में क्या होता है, सॉइल में यहाँ पे सॉलिड होगा, अगर इसका फेड डायग्राम बनाए तो वाइड होगा, टोटल वाइड। और इसमें वाइड में भी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ एयर हो सकता है। तो टोटल वॉल्यूम की बात करें भी में क्या क्या है, टोटल वॉल्यूम की बात करें तो इसमें वाइड ऑफ सॉलिड ये है, तीनों को जोड़ दो, ये वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है। वॉल्यूम ऑफ वाइड बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी है, ये देखो वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम। तो इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल V अपान VS, ठीक। इसमें मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम ऑफ वाइड से ऊपर नीचे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ना। कर सकते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, ये E होता है वाइड रेशियो। और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड अपान भी अपान कैपिटल भी लिख सकते हैं, इसको नीचे ले आ सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड अपान टोटल वॉल्यूम क्या होता है, पोरोसिटी होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड अपान टोटल वॉल्यूम पोरोसिटी होता है, ये फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड टू टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू पोरोसिटी। यहाँ से हम इसमें इसको पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर दो फिर E अपान N इज इक्वल टू E + 1, ठीक। तो अगर N बराबर जाएगा E अपान 1 + E, ये एक डेरिवेशन हमारा पूरा हो गया। पोरोसिटी बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड टू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को हम लोग क्या भी किए थे, टोटल वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड। लिख सकते हैं कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपान वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, वॉल्यूम ऑफ वाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपान वॉल्यूम ऑफ वाइड इज इक्वल टू क्या हो, ये 1 हो जाएगा, 1 अपान ये भी 1 हो जाएगा कट के। तो यहाँ पे क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपान वॉल्यूम ऑफ वाइड है, लेकिन फार्मूला क्या होता है वाइड रेशियो को, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपान वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हम करते क्या हैं, इसको नीचे ले आ देते हैं, इसके नीचे तो क्या हो जाएगा, तो 1/E से लिख सकते हैं कि नहीं, 1/E लिख सकते हैं। तो 1/E हो गया। तो नेक्स्ट E इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 1 + E हुआ अपान E आएगा, तो ये E ऊपर जाएगा, तो E अपान 1 + E इज इक्वल टू पोरोसिटी। इसे हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके आपको बता दिए, चाहे आप पोरोसिटी से चलिए चाहे वाइड रेशियो से, चाहे जहाँ चलिए, फार्मूला देख लो, बन गया। अब बात इसकी आती है, ये कैसे आएगा, इसी से आएगा भैया, इसमें भी कुछ नहीं करना है, उसी से ये भी आएगा। ये आगे सॉल्व कर दो, छोटे बच्चों वाला क्लास है ये। तो देखो ये 1 + E अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, पोरोसिटी यानी ईटा प्लस E ईटा हो जाएगा इज इक्वल टू क्या बचेगा, E। पोरोसिटी इधर ले आओ, पोरोसिटी इज इक्वल टू E माइनस इसको E नीटा इधर ले जाओ, फिर क्या हो जाएगा, E कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 1 माइनस नीटा। वाइड रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोरोसिटी यानी N अपान 1 - N।
ये आ गया ये डेरिवेशन यहाँ से। तो आपको ये देख लीजिए, इसका डेरिवेशन है, आपको जो भी आसान लगे उससे आप चल सकते हैं। फाइनली हमको ये दोनों याद रखने हैं बस। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही नेक्स्ट डेरिवेशन जितने भी होंगे लेकर आएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।